राधे राधे दोस्तों, मैं आपके लिए एनसीईआरटी बेस कक्षा 12 की हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेके आया हूँ, जो आरबीएससी, सीबीएसई जितने भी एनसीईआरटी बेस एग्ज़ाम लगते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रत्येक चैप्टर के, उनको यहाँ पर एनालिसिस करके आपको समझाने वाला हूँ। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इनसे छोटे क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और निबंधात्मक सारे आपके सॉल्व होंगे। और वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो आरबीएससी में सीधे पूछे जाते हैं। आज का क्वेश्चन है अपना मोहनजोदड़ो। तो कक्षा 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, जो भारत में प्राचीन भारत का इतिहास, उसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसके अंदर आज का क्वेश्चन अपना कि मोहनजोदड़ो की विशेषताएं, कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो ये आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। तो देखते हैं मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं। तो इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि जो मोहनजोदड़ो है ये वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता स्थल का प्रमुख स्थल है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ की प्रमुख विशेषता यहाँ का नगर नियोजन है। ठीक है, तो इसकी पहली विशेषता हम पढ़ते हैं नगर नियोजन। तो नगर नियोजन में देखो हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि मोहनजोदड़ो के नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था, जो कि भूमिगत थी। मतलब कहते हैं कि अंडरग्राउंड नालियाँ थी। आजकल के जितने भी नए नए जो नगर है, उसी तरह से मोहनजोदड़ो में नगर नियोजन की व्यवस्था थी। इन नालियों के द्वारा घरों, गलियों व सड़कों का गंदा पानी शहरों से बाहर निकाल दिया जाता था। और मकान प्राय पक्की ईंटों के बने होते थे, जैसे आज के बने होते हैं। मतलब उस समय जो ईंटें थी वो धूप में पकी हुई होती थी। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानाघर, शौचालय, दरवाजों व खिड़कियों की व्यवस्था रहती थी। इस सभ्यता में कुछ विशिष्ट भवन भी मिले, जिनमें मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, अन्नागार मतलब माल गोदाम हुआ करते थे उस समय, जिसमें जो है अन्न रखने के गोदाम थे। तो स्नानागार जो है स्विमिंग पूल टाइप का एक बड़ा स्नानागार था। कहते हैं कि ये एक ही मिला है क्योंकि इसका उपयोग जो है किसी धार्मिक आयोजन के दौरान किया जाता था। तो ये इसकी क्या है, नगर नियोजन व्यवस्था है। आगे पढ़ते हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक जीवन कैसा था या सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो समाज में कई वर्ग थे। हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक था। आज के समय में भारत के अंदर जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक होता है अधिकांश। अपने वैदिक साहित्य में हमने देखा कि जितने भी अपने यहाँ पे जो समाज होता है वो पितृ सत्तात्मक होता है। लेकिन हड़प्पा समाज में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। मतलब माता के गोत्र से लोग जाने जाते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन थे। मतलब दोनों ही क्या है, आभूषण पहनते थे। ये लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से करते थे: शव को जलाकर, शव को जमीन में दफनाकर और शव को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। तीसरी जिसकी प्रमुख विशेषता है आर्थिक व्यवस्था। तो देखो कोई सा भी राज्य है उसकी किसी न किसी तरह की आर्थिक व्यवस्था होती है, इकोनॉमी पॉलिसी होती है। तो उसी प्रकार हड़प्पा की भी थी। हड़प्पा में जो मोहनजोदड़ो है वहाँ की भी थी। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोग जो व्यवसाय करते थे, वो व्यवसाय उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो मोहनजोदड़ो के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यहाँ गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, कपास, तिल आदि की खेती की जाती थी, क्योंकि यहाँ से हमें इन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। सिंचाई के लिए नहरों, कुओं व जलाशयों का जल काम में लिया जाता था। मतलब सिंचाई के लिए यहाँ पे जो है सिंचाई के साधनों में देखा जाए तो नहरों से सिंचाई की जाती थी, कुओं से व जलाशयों से, तालाबों से सिंचाई की जाती थी। ये लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते, भैंस आदि जानवरों को पालते थे और यहाँ अनेक उद्योग धंधे विकसित थे। तो ये यहाँ की क्या है, आर्थिक व्यवस्था है। चौथी विशेषता हम पढ़ते हैं यहाँ की धार्मिक व्यवस्था। मतलब यहाँ के लोग किस धर्म को मानते थे, किसकी पूजा करते थे।
तो देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी व शिव की पशुपतिनाथ के रूप में पूजा करते थे, क्योंकि यहाँ की जो मोहरें मिली है उस पर जो है योगी की मुद्रा में एक चित्र अंकित है और उसके आसपास जो है कई तरह के पशुओं को दिखाया गया है। तो पशुपतिनाथ के रूप में यहाँ पर जो आदि शिव की पूजा की जाती थी। उत्खनन के दौरान यहाँ मोहर पर योगी की मुद्रा में शिव की प्रतिमा के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग लिंग व पशुओं व वृक्षों की भी पूजा करते थे। तो कह सकते हैं यहाँ के लोग क्या करते थे कि प्रकृति की पूजा करते थे एक तरह से। और आगे देखते हैं यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कि यहाँ पर शासन किस तरह का चलता था। तो हड़प्पाई सभ्यता में जटिल निर्णय और उन्हें लागू करने में ये संकेत मिलते हैं। कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ पुरोहित शासन करते थे। पुरोहित मतलब जो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचे दर्जे पे जो ब्राह्मणों को माना गया है और उन्हीं को ही क्या है पुरोहित माना जाता था, जो धार्मिक कर्मकांड करते थे। तो यहाँ पर जो है शासन अधिकतर कहा जाता है कि शासन यहाँ पर जो है पुरोहित का शासन हुआ करता था। कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। कुछ पुरातत्व कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर शासन व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। तो कुछ का मानना है कि यहाँ पर पुरोहित शासन करते थे और कुछ का मानना है कि यहाँ पर एक ही शासक नहीं था, यहाँ पर अनेक शासक हुआ करते थे। प्रत्येक समाज में एक अध्यक्ष हुआ करता था और वही उनका शासक हुआ करता था। अगली विशेषता देखते हैं यहाँ की लिपि के बारे में। तो हड़प्पा कालीन लिपि वर्णमालीय नहीं थी, मतलब यहाँ पर वर्णमाला नहीं थी, भाव चित्रात्मक मतलब चित्रों के माध्यम से चित्रात्मक लिपि थी यहाँ की, क्योंकि इनमें कई सारे चिन्ह थे, क्योंकि इसमें चिन्हों की क्या संख्या बहुत ज़्यादा थी। हमें लिखित साक्ष्य जो है हड़प्पा कालीन लिपि के लिखित साक्ष्य हमें जो हड़प्पा स्थल का प्रमुख स्थल धोलावीरा से प्राप्त होता है। तो इस लिपि के अंदर लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह थे। कितने चिन्ह थे? 375 से लेकर 400 के बीच चिन्ह थे। यह लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी और बाई ओर से दाई ओर लिखी जाती थी। तो इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि व ब्रुस्तोफेदन लिपि के नाम से जाना जाता था। अगली विशेषता है यहाँ की कला। तो यहाँ के लोग मोहर निर्माण कला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि में निपुण थे। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में मुहर मन के होते हैं, जैसे मालाएं बनाई जाती मोती की, तो उसी तरह मन के बनाए जाते थे। मन के से क्या बनाई जाती थी? मालाएं बनाई जाती थी। तो मुहर, मन के आदि बनाने में तथा सोने चांदी व तांबे के आभूषण बनाने में दक्ष थे। तो यह हमारा जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये जिस तरह का ये क्वेश्चन आपका निबंधात्मक में आता है, तो ये पूरा का पूरा आपका निबंधात्मक है और इनसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन व्यवस्था बताइए, मोहनजोदड़ो की लिपि के बारे में बताइए, या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था। अगर छोटे छोटे भी क्वेश्चन आते हैं अपने 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ के, तो भी अपने यहाँ से मोहनजोदड़ो की आर्थिक व्यवस्था, तो ये सारे अपने यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर MCQ आते हैं तो यहाँ से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे प्रमुख जो उद्योग थे वो किस प्रकार के थे, यहाँ सबसे प्रमुख व्यवसाय कौन सा था, यहाँ पर किस किस की खेती की जाती थी, यहाँ की सिंचाई के साधन कौन कौन से थे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी यहाँ से अपने कन्फर्म हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी विद्यार्थियों को मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।